हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उस दिन हमने पढ़ा था अपने चैप्टर 1 का फर्स्ट पार्ट। आज देखेंगे हम सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट देखेंगे बेटा? सेकंड पार्ट, क्लास 1 इंग्लिश चैप्टर 1। एक्सरसाइज है इसकी बेटा। देखते हैं क्या क्या बातें हुई थी उस दिन हमारी। टेस्ट यूर कॉम्प्रीहेंशन स्किल। कॉम्प्रीहेंशन भी जो हम स्टैंजा कह रहे थे ना बेटा, उसको कभी कभी छोटी क्लास में कॉम्प्रीहेंशन का भी नाम दे देते हैं हम। स्किल का मतलब आपने क्या पढ़ा, आपको क्या याद है, उसमें से उस चीज़ का पता लगा रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। वाई डज द पोइट, वाई मीन्स क्यों, वाई डज द पोइट लाइक द सन, कि जो कवि है वो सूर्य को क्यों प्यार करता है। तो हमने पढ़ा था बेटा क्यों प्यार करता है, क्योंकि वो उसके ऊपर शाइन करता है। क्वेश्चन लिखने का तरीका समझिएगा बेटा। जल्दी ही मैं आपके लिए एक टेंसेस से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश में, कि इंग्लिश को कैसे लिखें, कैसे पढ़ें। लेकिन थोड़ा सा आज इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हम। तो इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा? सबसे पहले यहाँ से लीजिए इसको, द पोइट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि सूर्य को क्यों प्यार करता है। तो कवि सूर्य को इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो उस पे शाइन करता है। द पोइट लिखा, डज को नहीं लिखा जाएगा इस वाले को। इसकी जगह क्या करेंगे, जो यहाँ पे वर्ब आ रही है लाइक, इसके साथ एक एस जुड़ जाएगा, लाइक्स। द पोइट लाइक्स द सन। ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना बेटे, ये रूल पढ़ेंगे टेंसेस के तो तब सीखेंगे हम इसको। द पोइट लाइक्स द सन बिकॉज, एक शाइनिंग आ रही है मेरे ऊपर ज़्यादा तो मुझे दिख नहीं रहा है इसके ऊपर। बिकॉज इट मतलब ये है शाइन्स ऑन द पोइट, क्योंकि ये कवि के ऊपर चमकता है। वाई डज द पोइट लाइक रेन, कवि रेन को क्यों पसंद करता है? क्योंकि ये उसे स्प्लैश करती है। तो द पोइट, फिर वही तरीका बेटा, ये वाई भी नहीं आएगा, डज भी नहीं आएगा, लाइक के साथ जो यहाँ वर्ब होती है एस जुड़ जाएगा। द पोइट लाइक्स रेन बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, इट स्प्लैशेस, SPL स्प्लैशेस ऑन हिम भी लिख सकते हैं, ऑन पोइट भी लिख सकते हैं। व्हाट डू बर्ड्स, एक चीज़ समझिएगा बेटा, जब कुछ अकेली चीज़ होती है यहाँ पे, जैसे कभी एक है तो डज लगा मिलेगा आपको, और बहुत सारी चीज़ें होंगी यहाँ, जैसे बर्ड्स बहुत सारे पक्षी हैं तो यहाँ आपको डू लगा मिलेगा। अगर एक ही पक्षी होता, बर्ड होता तो यहाँ डज लगा मिलता। व्हाट डू बर्ड्स डू फॉर द पोइट, कि जो पक्षी है वो कवि के लिए क्या करते हैं। तो क्या करते थे हमने पढ़ा था, द बर्ड्स, ये थोड़ा सा अपने आप अगर सोच के बोलो तो पक्षी कवि के लिए गाते हैं। द बर्ड्स क्या करते हैं बेटा पक्षी कवि के लिए? तो वो गाते हैं। द बर्ड्स सिंग फॉर मतलब के लिए, फॉर द पोइट। अब बच्चे को सोच रहे होंगे सर अब की बार आपने यहाँ एस नहीं लगाया सिंग के साथ में। तो इसका रीज़न क्या है बेटा, कि अगर इससे पहले जो ये चीज़ लिखी हुई है जैसे बर्ड्स, जब बर्ड के साथ आपने एस लगा दिया तो बहुत सारे पक्षी हो गए, मतलब वो प्लूरल है बेटा, बहुवचन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो तब ये एस या एस नहीं लगता बेटा। अगर ये सिंगुलर होती, अगर मान लो खाली बर्ड ही लिखा होता यहाँ पर, सिंगुलर कहते हैं हम एक वचन के लिए, तब ये एस हमारा आ जाता, तब एस लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी बेटा हमारे पास। अब देखते हैं हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स भी है हमारे पास कुछ। उससे पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो इसके बाद बेटा 3 क्वेश्चन के बाद 4th क्वेश्चन देखते हैं हम।
हु मेक्स द विंड ब्लो, कि हवा को कौन चलाता है, हवा क्यों चलती है बेटा। इसके दो आंसर है बेटा, एक तो पोएम के हिसाब से जो देना है हमें, और एक जो साइंस क्योंकि पढ़ाता हूँ मैं, तो साइंस के हिसाब से अगर एक सिंपल सी बात है कि जो हवाएं चलती हैं वो सूर्य की वजह से चलती है। लेकिन यहाँ हम इतने साइंस की बात नहीं करेंगे इंग्लिश में, तो यहाँ हवा को कौन चलाता है बेटा, तो सबसे बड़ी चीज़ जो पूरी दुनिया को चला रहा है, गॉड ही विंड को भी चलाता है। तो यहाँ सिंपल लिखेंगे गॉड मेक्स द विंड ब्लो, द विंड ब्लो। ये सिंपल सी बात हो जाएगी बेटा। अगर साइंस की बात करते तो आंसर कुछ अलग देता मैं इसका। अब देखेंगे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स। हम फिल इन द ब्लैंक्स में देखो पहले 4 ब्लैंक को ध्यान से पढ़ना सीखिए बेटा, जो भी दिया जाए ऊपर जो भी वर्ड आपको यूज़ करने हैं। तो ब्लोज अभी हमने पढ़ा, हवा का चलना होता है। बर्ड्स सबको पता है, पक्षी। रेन वर्षा या बारिश होती है बेटा, और गॉड मतलब भगवान। तो फर्स्ट में ध्यान से देखिए, बड़ी जल्दी भर देंगे। डैश स्प्लैशेस ऑन द पोइट, कि पोइट के ऊपर स्प्लैश कौन करता है, छप छप कौन करता है, उसको कौन भिगोता है उसको, तो सिंपल सी बात है बेटा रेन। सेकंड है मेड द रेन, रेन को बनाया, किसने बनाया, गॉड ने बनाया। थर्ड द विंड डैश ऑन द पोइट, विंड क्या करती है बेटा इनमें से जो 2 बच गया, ब्लोज। क्योंकि पहला वर्ड नहीं है तो बी को कैपिटल नहीं बनाना बेटा हमने, ब्लोज। और कौन सिंग फॉर द पोइट, कवि के लिए कौन गाते हैं, बर्ड्स। तो बेटा उम्मीद है कि आपकी समझ में चैप्टर आया होगा। अगर अच्छा लगे तो बेटा कमेंट डाला कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ और वीडियो भी बनाते रहेंगे हम। ये पूरी पोएम आपकी ख़त्म हो चुकी है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।